हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 23 जनवरी 2021। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक स्टॉक को जो यहां पर वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली उसको सर्च करके रखा हुआ है अपनी डेस्क पे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर एक तरीके से एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, क्योंकि बहुत ही पुरानी एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रही थी। क्योंकि रिलायंस और यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर ई कॉमर्स जायंट है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो अमेजोन, उसके बीच में एक तरीके से डील में यहाँ पर एक तरीके से जो फ्यूचर ग्रुप के साथ दोनों ने डील की थी उसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने पिटीशन लगाई हुई थी। तो उसके बारे में जो यहाँ पर अमेजोन ने पिटीशन लगाई हुई थी, तो उसमें जो बहुत ही बड़ा चेंज हुआ और कोर्ट ने जो फैसला दिया कि उस डील को जो यहाँ पर कम्प्लीटली होल्ड करा जाए टेम्पररी, क्योंकि वहाँ पर जो उसको आर्बिट्रेज सिंगापुर आर्बिट्रेज कोर्ट में भी उसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से सुनावनी चल रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर एक न्यूज़ निकल करके आई थी कि वहाँ पर जो रिलायंस और सऊदी अरामको की जो यहाँ पर बहुत 1-2 साल से जो लटकी हुई डील थी वो कोरोना की वजह से उसको जो यहाँ पर रिवाइज किया गया। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलायंस अभी जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी बन के नहीं रह चुकी है, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है और उसमें जो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो उसी वजह से उसको जो डील में यहाँ पर एक तरीके से चेंज किया गया और उसमें जो यहाँ पर नई तरीके से उसको जो एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो डील हुई थी वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस को यहाँ पर एक तरीके से ध्यान में रखते हुए हुई थी, लेकिन उसके बाद रिलायंस ने बहुत सारे एनर्जी सेक्टर जैसे कि हाइड्रो एनर्जी और दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को डेवलप किया। उसके बाद रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल यानी कि पूरी तरीके से कंपनी ही बदल चुकी थी। तो अभी जो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर उसको जो यहाँ पर एक तरीके से रिवाइज किया गया और अगली बार जो यहाँ पर एक तरीके से नई डील एग्जीक्यूट की जाएगी। तो उसको जो हम यहाँ पर रिलायंस ने बताया है कि वो कम्युनिकेट करेंगे। उसके लिए जो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर Q3 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके रिजल्ट जो यहाँ पर कंपनी के आ चुके हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स रिजल्ट में बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंप दिखाई दे रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं उसकी PDF कॉपी पे किस टाइप की रिलायंस में यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव दिखाई दे रही है और किस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था हमारे दोनों एक्सचेंजेस यानी कि BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड पे। और फ्रेंड्स, ये कॉपी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्वार्टरली रिजल्ट्स Q3 के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 के Q3 के। तो उसमें भी फ्रेंड्स ये कॉपी सबमिट की गई थी 21 जनवरी 2021 को। उसी दिन जो यहाँ पर उसके रिजल्ट आउट हो चुके थे। देर रात को यहाँ पर जो एक तरीके से लेट नाइट को रिजल्ट आए थे और यहाँ पर जो वो रिजल्ट थे क्वार्टर एंडेड दिसंबर 30 2021 के। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं वहाँ पर किस टाइप के रिजल्ट कंपनी के देखने को मिले और यहाँ पर क्या कमेंट्री निकल करके आ रही है कंपनी की ओर से और यहाँ पर स्टॉक पे क्या यहाँ पर एक तरीके से टारगेट बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एक तरीके से 3 मंथ की यानी कि यहाँ पर दिसंबर 31 2021 की। और सभी फिगर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट किए गए वो इंडियन रुपीज़ करोड़ में है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा। अभी जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स थोड़ी सी यहाँ पर इनविजिबल होगी क्योंकि यहाँ पर जूम आउट है। अभी मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अच्छे से दिखाई दे और आपको भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर और आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो वो रिजल्ट यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं क्वार्टर एंडेड के यहाँ पर 3 क्वार्टर को कंपेयर करके। तो वो दिखाई दे रहा है दिसंबर 2021 को यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा 30 सितंबर यानी कि प्रीवियस के क्वार्टर के साथ और यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 के यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर किसी भी कंपनी के बारे में तो मेनली उसकी यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू होती है, उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू और सर्विस से यहाँ पर कितनी इनकम होती हुई दिखाई दी। तो सबसे पहले बिजनेस बताया गया फ्रेंड्स वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रिफाइनरीज है ऑयल की यहाँ पर एक तरीके से रिटेलिंग है और उसकी सेलिंग आउट है BP मोबिलिटी के साथ। तो वहाँ पर से जो है 1,31,427 करोड़ की जो है यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको टोटली विजिबल है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जो रिलायंस एक छोटी मोटी कंपनी बन के नहीं रह गई, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारे सेगमेंट इंक्लूडेड हो चुके हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसको जो है O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल में इंक्लूड नहीं किया गया।
क्योंकि फ्रेंड्स ऑयल एंड गैस में इंक्लूड होता है ऑयल का एक्सप्लोरेशन और उसको जो यहाँ पर एक तरीके से रॉ मटेरियल और एक्सप्लोरेशन का काम निकल करके आता है। तो वहाँ पर 2559 करोड़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई। उसके अलावा रिलायंस रिटेल से एक कंपनी चलती है जिसका जो रिलायंस मॉल होते हैं वहाँ पर से जो 57,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दी। यानी कि अपने जो रिटेल सेगमेंट में बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक तरीके से रिलायंस का इस तरीके से योगदान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल केमिकल के बिजनेस के अलावा यहाँ पर रिटेल सेगमेंट और उसके बाद है डिजिटल सर्विसेज, जो कि यहाँ पर अपनी रिलायंस जियो है उसके ज़रिए जो है 25,200 करोड़ की डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सर्विसेज से यहाँ पर उसकी रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि रिलायंस का जो अभी पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे जो यहाँ पर बिजनेस है उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है और यहाँ पर उसमें लगातार ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी जो जंप दिखाई दे रही है और वो 611 करोड़ की टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रही है। यानी कि फ्रेंड्स वहाँ पर भी बढ़िया सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। और अदर्स यहाँ पर बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस जिसको जो स्पेसिफाइड नहीं किया गया, वहाँ से भी 1,15,842 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अगर नेट रेवेन्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स बिजनेस और ऑपरेशन से, तो वो दिखाई दे रही है 1,91,271 करोड़। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी भी कंपनियाँ मौजूद है जो कि यहाँ पर एक क्वार्टर में यहाँ पर 2 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनियाँ इतनी होती है 2 लाख करोड़ की नहीं निकल कर बनती, लेकिन वहाँ पर तो यहाँ पर एक तिमाही में ही इतना जो है रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं उसके नेट प्रॉफिट पे किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है 20,539 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको जो हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी फ्रेंड्स देखने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर जो इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिखा दे यहाँ के, क्योंकि ये तिमाही के रिजल्ट है, यानी कि एक ही क्वार्टर के 3 महीने के, और उसमें इतना प्रॉफिट तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि डेफिनेटली इसे पता चलता है कि कंपनी के टर्न अराउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है और कंपनी अपने जो यहाँ पर बिजनेस पे अच्छे तरीके से पकड़ भी बनाए हुए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं फ्रेंड्स या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की, यहाँ पर टोटली जो रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दम दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। तो अपने आप में बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 30% के आसपास का जो जंप दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। और यहाँ पर कंपनी को जो आपको यहाँ पर एक तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप में इंडिया में बहुत ही बढ़िया और सॉलिड कंपनी है। आइए फ्रेंड्स अब कंपनी की तरफ से किस टाइप की यहाँ पर एक तरीके से निकल कर के आ रही है कमेंट्री, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया कि फिगर्स जो है कोरस्पॉन्डिंग प्रीवियस क्वार्टर के जो कि यहाँ पर रीग्रुप किए गए हैं, तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा। उसके अलावा बताया गया कि यहाँ पर जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से कंपनी की जो यहाँ पर एक तरीके से सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस देखने को मिला और इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन भी दिखाई दिया, जिनसे जो ग्रुप की रेवेन्यू और यहाँ पर उसके जो है उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला इस ऑपरेशन में यहाँ पर कंपनी के, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी ने अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरीके से उसकी श्योरिटी बनती है और वहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है कंपनी अपने आप में यहाँ पर उसको प्रेजेंट करती है। उसके अलावा फर्दर बात करती है तो एक जो बात है उसके बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जो यहाँ पर टोटल एक तरीके से अपने बिजनेस में यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में एक बिजनेस था यहाँ पर सेल के साथ, तो वहाँ से जो कंपनी ने एग्जिट कर लिया ऐसा यहाँ पर बताया गया और उनसे जो यहाँ पर एक तरीके से गेन निकल करके आ रहा है एक्सेप्शनल है वो है 2,872 करोड़ का, क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है, क्योंकि बार बार यहाँ पर वो ऐसा नहीं होगा, यानी कि वन टाइम गेन है तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा। और अपनी जो लायबिलिटी है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से ऑफसेट कर लिया पार्शियली, वो है 36 करोड़ रुपीज़ की, तो आपको उसको भी कंसीडर करके चलना होगा। यहाँ पर रिलायंस ईगल फोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग LLP थी एक तरीके से वो थी वोली स्टेप डाउन यहाँ पर सब्सिडरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसने अपने बिजनेस को जो यहाँ पर बेच दिया है एक तरीके से, और उसको जो यहाँ पर एक तरीके से खरीदने वाले वो यहाँ पर एक तरीके से ईशाइन ऑपरेटिंग LLC, तो उसने जो यहाँ पर उसका बिजनेस को जो यहाँ पर खरीदा हुआ है, तो उससे जो यहाँ पर गेन हुआ है वन टाइम का, तो आपको उसको कंसीडर करना होगा। बाकी सभी जो रेवेन्यू यहाँ पर एक तरीके से गेन के अलावा की वो सभी यहाँ पर टोटली जो कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्वार्टर आवर में रन किया उसी से, तो आपको उसको कोई कंसीडर करके चलना होगा।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं NSE की वेबसाइट पे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर NSE की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक के प्राइस की, तो वो दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल 2476 रुपीज़ का और वहाँ पर मामूली सी गिरावट भी दिखाई दे रही है। बात करते हैं टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड की, तो वो दिखाई दे रही है 61,55,759 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर 32,03,303 शेयर्स की और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल कर के आ रही है 52.4% की, यानी कि कंपनी में बहुत ही बढ़िया डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा फिर यहाँ पर एक तरीके से ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ साथी लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली पता भी हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट भी बढ़िया आने वाले, क्योंकि यहाँ पर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस और उस पर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सिचुएशन जनरेट होती हुई दिखाई दे रही थी। तो उसमें जो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी में आप यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो देख के किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को भी ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद भी अलावा बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप में इंडिया की दिग्गज एक तरीके से कंपनी बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो TCS और रिलायंस एक तरीके से दोनों एक तरीके से नंबर 1 और नंबर 2 पे यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलती है, तो आपको उसको कंसीडर करना होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ्रेंड्स अभी जो आप एक तरीके से पेट्रोकेमिकल बिजनेस समझ रहे हैं तो वो उसमें यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूडेड नहीं रहती है, क्योंकि अभी डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अलावा रिटेलिंग और बहुत सारे बिजनेस में वो यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और अपने आप में एक तरीके से मार्केट लीडर कंपनी बन चुकी है, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।